तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं द्रोणाचार्य vs भीष्म पितामह के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के गुरु के बारे में। तो इन दोनों के गुरु एक ही थे, वो थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र दान में दिए थे और भीष्म को युद्ध लड़ने की टेक्निक सिखाई थी। और भगवान परशुराम ने इन दोनों को दो दो विद्याएं भी सिखाई थी। इस जगह पे तो ये दोनों इक्वल हैं। अगला कंपैरिजन कर लेते हैं अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो इन दोनों के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, जैसे कि भीष्म पितामह के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, अग्नेयास्त्र, वयवास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र शस्त्र थे। और उनके पूर्वजों का दिया हुआ परशापास अस्त्र भी था। और गुरु द्रोणाचार्य के पास पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र शस्त्र थे। अगर अस्त्रों और शस्त्रों की बात की जाएगी तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से बहुत ही ज़्यादा आगे थे। अगली बात कर लेते हैं कैटेगरी, यानी ये दोनों किस कैटेगरी के वॉरियर थे। तो ये दोनों ही महारथी कैटेगरी के वॉरियर्स थे, लेकिन ये दोनों महारथी से भी थोड़े ज़्यादा पावरफुल थे। द्रोणाचार्य 1.5 महारथियों के बराबर थे और भीष्म पितामह 2 महारथियों के बराबर थे। इसमें भीष्म पितामह थोड़े आगे हैं। अगली बात कर लेते हैं नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक आचार्य होने के कारण द्रोणाचार्य के पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उम्र होने के कारण भीष्म के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो ये मैच भी ड्रॉ होता है। अगली बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते थे, इसलिए यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल हैं। अगली बात कर लेते हैं स्पेशल पावर। तो भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब जब तक वो खुद न चाहें वह मर ही नहीं सकते। और द्रोणाचार्य के पास एक कवच था जो उन्होंने पुण्यों से बनाया था अपने, जिसको काटना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसको काटा जा सकता था। यहाँ पे भी भीष्म द्रोणाचार्य से थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। अगली बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि इन दोनों ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई थी महाभारत के युद्ध में। तो द्रोणाचार्य और भीष्म ने दोनों ने ही अर्जुन को पराजित किया था, लेकिन अगर आप इन दोनों की फाइट देखोगे अर्जुन के साथ, तो भीष्म और अर्जुन की फाइट में कई बार ये देखा गया है कि अर्जुन भीष्म पे भारी पड़ गए थे। हाँ, भीष्म ने भी अर्जुन को पराजित किया था, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ था कि भीष्म अर्जुन से भी पराजित हो चुके थे। लेकिन द्रोणाचार्य और अर्जुन की बात की जाए तो बहुत ही कम चांसेस ही होते थे कि अर्जुन द्रोणाचार्य को पराजित कर पाएँ, लेकिन द्रोणाचार्य बहुत ही आसानी से अर्जुन को पराजित कर देते थे। 14वें दिन भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पराजित कर दिया था, और उसके अलावा भी कई बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पराजित किया था। अर्जुन वाले मामले में तो द्रोणाचार्य भीष्म से आगे हैं। और बाकी बात कर लेते हैं बाकी परफॉर्मेंस की। तो इन दोनों ने भी महाभारत में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। द्रोणाचार्य 15 दिनों तक जीवित रहे थे और भीष्म 10 दिनों तक। इन दोनों ने युद्ध में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे कई सारे योद्धाओं को हराया था। इन दोनों ने सात्यकी को भी कई बार युद्ध में हराया था। इन दोनों के ऊपर कई बार ग्रुप अटैक भी हुए थे। इन दोनों के ऊपर सबसे बड़े ग्रुप अटैक की बात की जाए तो एक बार भीष्म पितामह के ऊपर 20 जनों का ग्रुप अटैक हुआ था। तो भीष्म पितामह ने अकेले ही 20 महारथियों को पराजित किया था, और द्रोणाचार्य ने भी एक बार 19 महारथियों को अकेले पराजित किया था ग्रुप अटैक के टाइम पे। लेकिन कुछ भी हो, परफॉर्मेंस के मामले में द्रोणाचार्य भीष्म से थोड़े ज़्यादा अच्छे थे। अगली बात कर लेते हैं वीकनेस के बारे में कि इन दोनों की वीकनेस क्या थी। भीष्म की ये वीकनेस थी कि भले उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उनके शरीर को भेदा जा सकता था, उनको पराजित किया जा सकता था। और द्रोणाचार्य की एक वीकनेस ये थी, भले द्रोणाचार्य बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा दिव्यास्त्र थे, बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे द्रोणाचार्य, लेकिन द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की एक बहुत ही बड़ी वीकनेस थी कि इन दोनों में करेज नाम की चीज़ नहीं थी। ये लोग युद्ध से बहुत ही जल्दी भाग जाते थे। अगर सामने वाला योद्धा आप पे भारी पड़ जाता था तो द्रोणाचार्य पहले ही भाग जाते थे। हाँ, अगर द्रोणाचार्य भारी पड़ रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला पड़ गया भारी तो द्रोणाचार्य युद्ध में रुकते नहीं थे। बाकी जो भीष्म, कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धा होते थे वह युद्ध से भागते नहीं थे। हाँ, अर्जुन ने 1-2 बार पलायन किया था युद्ध से, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी तभी पलायन करते थे। जब भी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती थी तब भी पलायन करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। और बाकी कर्ण और भीष्म की बात की जाए तो ये लोग एंड तक लड़ते थे। ये लोग ऐसे लड़ते थे कि मान लो सामने वाला भारी पड़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के अपन भारी पड़ जाएंगे। लेकिन द्रोणाचार्य में ऐसा नहीं था। द्रोणाचार्य कई बार बेहोश तक हो चुके थे। द्रोणाचार्य को एक बार युधिष्ठिर तक ने पराजित कर दिया था। अब कंक्लूजन में निकलते हैं कि क्या द्रोणाचार्य और भीष्म से कौन ज़्यादा पावरफुल था। अगर मेरी मानो तो ये दोनों इक्वल थे, पर कुछ लोग कहेंगे भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो ऐसे होने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास नारायणास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र थे। अगर नारायणास्त्र चला देते तो भीष्म के शरीर में हजारों तीर घुस जाते और भीष्म सरसैया पे पहुंच जाते। भले उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म मर नहीं सकते थे पर हराए जा सकते थे। अस्त्रों के मामले में और नॉलेज के मामले में द्रोण आगे थे, और महारथियों के मामले में
और थोड़ा बॉडी स्ट्रेंथ के मामले में भीष्म आगे थे। ये दोनों ही इक्वली पावरफुल थे। तो आपको कौन सा घोड़ा ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।